हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का सप्तम पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। यानी यदि हम किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो वो सफलता अवश्य दिलवाता है। ठीक है। इसमें क्या है, पार्वती तपस्या करने जाती है तो कठोर तपस्या करती है, शिव जी उसको भरमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होती और अंत में भगवान शिव को प्रकट होना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। इसका हिंदी सरलार्थ हम पहले कर चुके हैं, तो हिंदी सरलार्थ मुझे आशा है कि आपको सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा सा इसमें कठिन शब्द नहीं है। फिर और ये कहानी की तरह ये कुमार संभव से ये लिया गया है। ठीक है, कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। आप सभी ने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा। तो इनका उच्चारण करना है, तो ये अभवत, अकथयत, अगच्छत, ये किस में है, लंग लकार में है। ठीक है, ये भू धातु का है, ये कथ धातु का है और ये गम धातु का है। न्यवेदयत, ये भी लंग लकार में है, निउपसर्ग है और विद धातु है, न्यवेदयत निवेदन किया। अपूजयत, पूजा, ये भी लंग लकार में है। स्वपीति, सोता है, सोने अर्थ में लट लकार में है। तपति, तपता है, तपस्या करता है, लट लकार। प्राविशत, प्रवेश किया, लंग लकार में है, प्रापसर्ग है, विष धातु है। तो अवदत, कहा, ये भी वद धातु का लंग लकार है। वदति स्म, ये लट लकार के साथ समय लगने से लंग लकार का वाक्य बन जाता है कि कहता था। वसति स्म, रहता था। रक्षति स्म, रहता था। वदति, कहता है। चरति स्म, खाता था। करोति स्म, करता था। गच्छति स्म, जाती थी या जाता था। अक्रोध, किया। पठति स्म, पढ़ती थी या पढ़ता था। ठीक है, तो चलिए आगे है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूर्यतः, उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे वसति स्म, वसतः, वसंती, तो क्या बना है, सभी के साथ समा लगाना है, तो इसमें क्या वसति, वसतः, वसंती बना है। तो यहाँ पर क्या है, पूजयति, समा तो लगाना ही है, तो क्या है, द्वितीयाम द्विवचन में बनाएंगे, बहुवचन में बनाएंगे। तो क्या पूजयति, यहाँ पर बनेगा पूजयतः, पूजयंती। ठीक है, और सबके साथ समा लगा देंगे। आगे है रक्षत, रक्षतः समा बीच का दिया है, तो पहले वाला बनाना है। यहाँ पर क्या है, वसति बना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रक्षति। ठीक है, इसमें या तो आया नहीं है, यदि यह बीच में आया होता तो पूज्यति की तरह बनता, लेकिन ये वसति बने, वसति बना है तो रक्षति, रक्षति स्म, रक्षति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। ठीक है, ऐसे इनको बनाना है। आगे है चरति स्म, तो यहाँ पर चरता स्म आएगा, यहाँ पर चरंती स्म। कुर्वन्ती, देखिए इसको आपको बताता हूँ क्या लिखना है। कुर्वन्ती में क्रि धातु है करने अर्थ में, तो करोति स्म, इस यहाँ पर आएगा करोति स्म, करता था। और द्विवचन में आएगा कुरुतः स्म, ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, कुरुतः स्म, यहाँ पर कुरुतः स्म, तो कुर्वन्ती स्म, इस प्रकार से इनको भरना है। अग्रे लंग लकार का रूप भरना है। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, तो इसमें पूज धातु है, तो इसमें क्या आएगा, अपूजयत, क्या होगा, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। तो यहाँ आगे बनाना है फिर आरक्षत, तो यहाँ पर क्या लगा, ताम लगा है, तो लग देंगे आरक्षताम, जैसे आपठताम बनता है, आरक्षण। ठीक है, आपठताम आपठन बना है, वैसे ही आरक्षत, आरक्षताम, आरक्षण, क्या बनेगा, आरक्षण। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः, न तृतीय ग भाग, सॉरी, ग भाग वर्तते मध्यम पुरुष। आवसः, आवसतम, आवसत, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आवसः बना तो इसमें क्या बनेगा, अपूजयः, 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 अपूजयतम, अपूजयत, क्या बनेगा, अपूजयत। मध्यम पुरुष एक वचन में आचरतः बना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आचरः, क्या बनेगा, आचरः, आचरः, आचरतम, यहाँ पर अवस्थम बना है तो आचरता।
वैसे ही बनेगा, ठीक है। इसको आप बनाइएगा। उत्तम पुरुष लंग लकार में बनता है आपठम, आपठाव, आपठामा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आलिखम, आलिखावा, आलिखामा, ठीक है। और अरचयम, यहाँ पर बनेगा अरचयम, इसमें या और म, ठीक है। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम, यहाँ पर क्या बनेगा, अरचयाम, अरचयाम, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से करना है। तृतीयं प्रश्नम् अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखता। अर्थात एते प्रश्नाः सन्ति, एतेषाम् उत्तरम् एकपदेन अर्थात एकः शब्दः लेखनीयः। तपः प्रभावात् के सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए पार्वती के, तो कौन बन गए थे, हिंसक पशु, ठीक है। हिंस्राः पशवः, यहाँ इसका उत्तर आएगा हिंस्राः पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ पर गई, गिरी गौरी शिखरे, ठीक है। गौरी शिखर, गौरी शिखर पर गई थी, गौरी शिखरे। कहाँ शमशाने वसती, शमशान में कौन रहता है। देखिए भगवान शिव जी आए थे ना, उनको मतलब पार्वती को बहकाने के लिए कि वो तो शमशान में रहता है, अपना मुर्दों की धूल लपेटे रहता है, गले में सांप लटकाए रहता है, उसे क्यों शादी कर रही हो, ठीक है। तो वो कौन थे, शमशान में रहने वाले शिव, ठीक है। यहाँ पर आएगा शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर, शिव की बुराई को सुनकर कौन क्रोधित हो गई, तो कौन हुई थी, पार्वती, ठीक है। पार्वती क्रुद्धा जाता। आगे वटु रूपेण तपोवनम कहा प्राविशत। वटु के रूप में, वटु रूपेण तपोवनम कहा प्राविशत, एक ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया था, तो शिव जी ने प्रवेश किया था। तो कहा की जगह क्या लिख देंगे, शिवः, ठीक है। देखिए आगे है कह का कम काम प्रति कथयति। अर्थात ये जो बातें हैं कौन कहता है वो यहाँ लिखना है, और किसको कहता है वो यहाँ पर लिखना है। देखिए वत्से तपः कठिनम भवति। हे बेटी तपस्या कठिन होती है, कौन कहता है, माता कहती है, किसको, पार्वती को। अहम तपः चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, कौन कहती है, पार्वती कहती है, किसको, मातरम, ठीक है, माता को। मातरम आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, मातरम। अग्रे मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। पार्वती कहती है, किसको कहती है, अपनी सखी को कहती है। तो उसकी सखी का क्या नाम था वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आगे है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। तुम अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। कौन कहती है ये बात उसकी सखी कहती है। किसकी सखी कहती है, पार्वती की सखी। तो पार्वती की सखी कौन थी, विजया, ठीक है। पार्वती की सखी कौन थी, विजया। विजया कहती है किसको, पार्वती को। कहाँ गया, इधर, यहाँ पर क्या है, विजया। विजया आएगा, किसको बोलती है, पार्वती, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऊपर दिश में, यहाँ पर विजयाम लिखना है, ठीक है। आगे पार्वती प्रीतोस्मि तो संकल्पेना। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है ये बात, ये शिव कहते हैं। किसको कहते हैं, पार्वती को।
शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म करने का प्रथम साधन है। कौन कहता है? वटुहु। ठीक है, वटुहु कहता है। किसको कहता है? पार्वतीम, पार्वतीम, पार्वती को कहता है। अहम अहम तो कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ। कौन कहता है? तो शिव कहते हैं। किसको कहते हैं? पार्वती को। शिवः पार्वतीम, पार्वतीम। मतलब आपने क्या करना है, जो भी जिसको कहता है, यहाँ पर जो कहता है उसको वैसे ही लिख देना है, और यहाँ पर जिसको कहा जाता है उसके पीछे आपने माँ लगा देना है। ठीक है, द्वितीय में बन जाएगा वो। अग्रे पश्यामः। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम आवदत, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या बोला? तो क्या कहा उसने? जो शिव की बुराई कर रहा था ना, वटु रूपधारी शिव शिव की बुराई कर रहे थे, तो उसने क्या कहा कि अरे वाचाल, यहाँ से दुष्ट भाग जा इधर से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, क्या यही बोला था? चलिए देखते हैं क्या बोला था। देखिए, पार्वती ये कहती है, पार्वती कथयति अप्सर जगती न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले, आगे है दूसरा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। कहा पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? कौन होता है पाप का भागी? तो पार्वती बताती है ना उसको कि जो शिव की निंदा करता है वो तो पापी होता ही है, लेकिन जो शिव निंदा को सुनता है वो भी पाप का भागी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से, यह निंदाम करोति साधु पापाग भवति, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। ये उत्तर लिखना है दूसरे प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे तीसरा प्रश्न क्या कहता है। ये भी बार बार पलटना पड़ रहा है तो इसमें कठिनाई हो रही है। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो यहाँ किम की जगह तपस्याम कर दो। ठीक है, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत या तपह कर्तुम ऐच्छत, तपस्याम या तपह, इन दोनों में से एक लिख देना है किम की जगह, बाकी पूरा वैसे ही लिख देना है। अग्रे चतुर्थ भाग, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो उसकी सखी का क्या नाम था? वो अपनी सखी के साथ जाती है, तो क्या नाम था? विजया था। तो इसमें कया, कया हमने क्या बनाएंगे? इसमें कया में या लगा है, तो का हमें, यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो हम का याद रखते हैं स्त्रीलिंग में, तो विजया स्त्रीलिंग थी, तो का कया बना है। का में मतलब आ हटा के या लगा दिया है, तो विजया में भी क्या करेंगे? आ हटा के या लगा देंगे। विजया में से हमने या में से आ हटा दिया और पीछे या लगा दिया, विजया या। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर हो गया। आगे है समानार्थक पद लिखने हैं, समानार्थक अर्थात पर्यायवाची जिनका एक ही अर्थ होता है। शिला, शिला क्या होता है? पत्थर, तो शिलायाम परस्त्रे, पत्थर पर। पशवः, पशु जंतवः। ठीक है, अम्बा माता, तो अम्बा को माता बोलते हैं। नेत्राणी नयनानी। ठीक है, और तूष्णिम, तूष्णिम अर्थात मौनम, मौन यानी चुप रहो। पद रचना करनी है उदाहरण को देखकर। वसति स्म को हम आवसत लिख सकते हैं। रहता था, ये स्म लगाने से लंग लकार का बन जाता है लट लकार से, तो यहाँ पर हमने लंग लकार में ही लिख दिया। तो यहाँ पर भी पश्यति स्म का क्या हो जाएगा? अपश्यत। क्या हो जाएगा? अपश्यत। तपति स्म का क्या हो जाएगा? अतपत। ठीक है, अतपत। आगे है चिंतयति स्म का क्या हो जाएगा? अचिंतयत। क्या होगा? अचिंतयत।
अग्रे वदति स्म का क्या होगा? आवदत, आवदत, ठीक है। आगे गच्छति स्म का क्या होगा? अगच्छत, क्या होगा? अगच्छत। वैसे ही अब इनका बनाना है। लिखत अलिखत को लिखित समय लिख सकते हैं, तो कथित समय को क्या लिखेंगे हम? अकथयत, अकथयत। नयति समय को क्या लिखेंगे? अनयत। पठति समय को क्या लिख सकते हैं? अपठत। धावति समय को अधावत और हसति समय को अहसत, ठीक है। तो ये था हमारा सप्तम पाठ का अभ्यास। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, तो इसे अपने टिप्पणी पुस्तिका पर लिखें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।